जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के प्यारे और ब्लेसिंग भरे सत्संग शेयर करते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एक नया फीचर भी अभी आया है हाइप करने का, तो वो भी आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। संगत जी, आपका भी कोई सत्संग हो, आप शेयर करना चाहते हो, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर मुझे लिखकर या क्लियर और लाउड वॉइस में रिकॉर्डिंग करके आप मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। आज का सत्संग आज के दिन यानी शनिवार से रिलेटेड है और जो आंटी जी ने शेयर किया है उन्होंने कुछ उपायों का जिक्र किया है जिन्हें करने से उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आंटी जी का सत्संग अंत तक सुनिएगा। आई होप कि अगर इसी तरह की प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं तो आपको भी आपकी लाइफ में जरूर बेहतरीन और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के समक्ष अपने जीवन का एक सच्चा अनुभव साझा करने आई हूँ। आप सबको पता है हम जिंदगी के उतार चढ़ाव में रहते हैं। कुछ समय पहले मेरे घर का भी यही हाल था। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे, अच्छे से पढ़ते तो थे पर नतीजे उनके मन के अनुसार नहीं आते थे। घर में कभी कभी बिना वजह टेंशन और झगड़े होने लगते। पति का कामकाज भी रुक रुक कर चल रहा था। मुझे अक्सर लगता था कि जैसे घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। एक दिन मैं बहुत परेशान होकर गुरुजी के चरणों में अरदास कर रही थी। मन से यही प्रार्थना की कि गुरुजी रास्ता दिखाइए। मैं अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहती हूँ और घर में शांति चाहती हूँ। और सच मानिए संगत जी, वहीं मुझे आशीर्वाद स्वरूप ये प्रेरणा मिली कि शनिवार को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। मैंने किसी सत्संग में सुने थे तो मैंने उस दिन से ये उपाय करने शुरू किए। धीरे धीरे मुझे अपने घर में, बच्चों में और अपने हालात में बदलाव नजर आने लगा। यही अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि बाकी संगत भी इन सभी उपायों को करके लाभ उठा सके। शनिवार की सुबह मैंने पीपल का एक पत्ता लिया, उस पर लाल चंदन से ओम ह्रीम लिखा, हनुमान जी के चरणों में उसे अर्पित कर दिया। फिर वही पत्ता अपने बच्चों की किताबों में रख दिया। संगत जी, मुझे खुद हैरानी हुई कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। जो बच्चा पहले 10 मिनट में किताब बंद कर देता था वही अब घंटों ध्यान से पढ़ने लगा। उसके रिजल्ट में भी सुधार आया। मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ने उनके लिए पढ़ाई के रास्ते खोल दिए हों। शनिवार की शाम मैंने काले तिल और उड़द के दानों को सरसों के तेल में डालकर एक दीपक बनाया और घर के मुख्य द्वार पर जला दिया। उस दिन के बाद से ऐसा लगा जैसे घर की बरकत बढ़ने लगी। जहाँ पहले खर्चा ज्यादा और आमदनी कम थी, वहीं धीरे धीरे संतुलन बनने लगा और मेरे पति के काम में भी रुकावटें कम होने लगी। घर में आए दिन बिना वजह टेंशन रहती थी। मैंने शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू किया। संगत जी, मानो घर का वातावरण ही बदल गया। धीरे धीरे तनाव और झगड़े कम हो गए। अब घर में शांति और सुकून का माहौल रहता है। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करो। मैंने शनिवार को किसी गरीब को काले उड़द, काले तिल और तेल का दान देना शुरू किया। इससे घर के कामों में आ रही बाधाएं हटने लगी और सबसे बड़ा सुख ये हुआ कि जब भी मैं किसी जरूरतमंद की मदद करती, मेरे मन को एक अलग ही शांति मिलती। मैंने हर शनिवार ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू किया। ये मंत्र जाप करते करते मन बहुत शांत हो गया और मैंने महसूस किया कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए तरक्की के दरवाजे खुलने लगे। तो संगत जी, ये सब मैंने हर शनिवार को बारी बारी से किया। मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। आज मेरे बच्चे पढ़ाई में बढ़ रहे हैं, घर में शांति है, कामकाज भी पहले से बेहतर चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर की नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स और शनिदेव की कृपा से ही हुआ। मैं तो ये कहूंगी कि इन उपायों को आप भी श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। देखना धीरे धीरे आपके घर की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तो संगत जी, ये मेरा अपना सच्चा अनुभव था जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स और शनिदेव की कृपा हम सभी पर इसी तरह से बनी रहे। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, जय शनिदेव, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, आपकी इतनी कृपा है, इतना शुक्राना है। जिस भी हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे लगता है
जैसे मैं कभी कभी कुछ और वीडियोस भी सुनती हूँ जिन लोगों को चैनलिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे वो बता रहे हैं कुछ बातें सच हैं कि मैं इस हालात से गुज़र रही हूँ, लेकिन उसका जितना बुरा असर हो सकता था वो नहीं हो रहा। और फिर मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी हैं, और वहाँ पर कई बार ऐसे बोलते हैं कि आपके साथ कोई शक्ति है, आपके साथ कोई शिव शक्ति है, शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है कि हाँ, सब कहीं ना कहीं जैसे हम इंट्यूटिव हो जाते हैं, तो हमें मैसेजेस मिलने शुरू, ऐसे तरह के मैं मानती हूँ किस तरह की जो लोग चैनलिंग करते हैं उनके मैसेजेस हमारे को मिलने शुरू हो जाते हैं, और मुझे बहुत कुछ अलाइंड लगता है। तो गुरुजी की इतनी इतनी कृपा है। मेरा मन था कि मैं बहुत सी अपने बच्चों की शादी है मेरी बेटी की, तो वो आ रही थी, तो मेरा मन था कि उसके साथ मेरा जो वुड बी सन इन लॉ है वो उसको हम फॉर्मली ही मिले हैं, ज़्यादा मिल नहीं पाए, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड। बाकी बच्चे तो उनके साथ मिक्सअप हो गए, तो हमें था कि हम भी उसको फॉर्मली मिल लें। शायद वो बहुत जल्दी यूएस से चला जाए, फिर वो दूसरी सिटी में रहते हैं, बाहर बच्चे काम करते हैं दूसरी सिटी में, इंडिया में ही, तो शायद हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाए। पर गुरुजी तो थोड़ा रेजिस्टेंस था उस तरफ से, बट उस बच्चे ने इतने प्यार से इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया। और इधर हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मेरा मन था कि हमें कुछ बातें करनी होती हैं बच्चे से प्राइवेट, शायद वो बाहर जा रहा है तो कैसे वो मेरी डॉटर कैसे जाएगी एंड ऑल, ये बातें हम सबके सामने नहीं कर सकते। पर हमारी थोड़ी सी सेमी जॉइंट फैमिली है, तो मतलब हम लोग, वो हमारी फैमिली में कुछ इस तरह का क्राइसिस आ गया कि वो जो हमारी सेकंड फैमिली, जो हमारा नेक्स्ट हाफ है, वो लोग दे वर एंगेज समवेयर एल्स, और हम लोग उसके साथ अपने सन इन लॉ के साथ हमने शॉपिंग वगैरह की, सब घूमे फिरे, बहुत ही अच्छा रहा। और हमारी फैमिली ने हमको एक तरह से पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया कि आप लोग इसको अटेंड करो। और मतलब हमने उसका शॉपिंग करी, वो शॉपिंग भी अच्छी तरह हो गई। तो एक तरह से मतलब सब इतना अच्छी वाइब्स में हुआ कि कभी विश्वास ही नहीं होता कि हमारी किस्मत ऐसी है। कभी कभी हमारे पास में कुछ ऐसा होता है कि आदमी को लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, कि तो एक डर सा लगता है, अनजाना सा डर होता है। तो बट अब गुरुजी की इतनी कृपा है कि बार बार, और गुरुजी इतना एंजल नंबर दिखाते हैं। मैंने पीछे एक स्पिरिचुअल उसमें सुना था, क्या चैनलिंग में, कि 7777 कार्ड्स आए हैं। हालांकि गुरुजी मना करते हैं, पर मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे यहाँ से अच्छा समझ आता है, मैं बहुत सारे शुक्राने नहीं सुनती, कभी कभी कोई सुनती हूँ। तो और मुझे आप मानेंगे 2-3 दिन तक 47, मतलब ये था कि 777 उन्होंने कुछ बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं, और मेरे को मतलब 777 कभी कभी दिखता था, बहुत कम दिखता था, और 777 दिखता था, मैं बड़ी खुश हो जाती थी। पर पिछले 2-3 दिन में मुझे 777 4 टाइम्स 7, 2 दिन तो मुझे 7777 दिखी गाड़ियाँ। मतलब इतनी ब्लेसिंग, इतना मैं खुश हुई कि गुरुजी, बस वाह गुरुजी। सो गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। सच्ची बात तो है कि इस समय लाइफ थोड़ी ऐसी फास्ट चल रही, खुश चल रही है, कि मुझे एग्जैक्ट कोई इवेंट अभी याद नहीं आ रही जो मैंने अभी बताई, कि जो हमने ये इन दिनों एक्सपेक्ट किया था वो हमारा बहुत अच्छा भी था। और एक डेट आई थी जब बहुत क्राइसिस आया था कि मेरा ब्रदर इन लॉ बहुत सीरियस हो गया था, तो मैं अचानक बहुत सीरियस हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा था कि उधर से बेटी की शादी, उधर से वो इतना सीरियस, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, कि मतलब मन की अजीब दुविधा थी। तो मैं गुरुजी के पास बैठी कि मैंने कहा, गुरुजी आप, मतलब ऐसे ही लग रहा था, गुरुजी आप देख लो, जो हो रहा है उसके बच्चों के बारे में सोचो, उसके वाइफ के बारे में सोचो, कैसे चलेगा। जो भी मेरे मन में था मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ठीक है, हम तो इंसान हैं, हमारी जो है पता नहीं, हमारे कहते हैं मांगो मत, लेकिन आप खुद सोचो कि जो बच्चे हैं, वाइफ है, उनके बारे में सोचो आप। बस उसके बाद सिचुएशन इम्प्रूव हुई। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपने शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं रविवार के दिन कर रही हूँ और गुरु जी का आदेश था कि रविवार को ज़रूर शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा मेरे लिए हर दिन हर बार आपका बार है गुरु जी, और मैं हमेशा आपका शुक्राना करूँगी। ऐसी दात अपनी बच्ची को बख्शे रखना मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी के मुझे इतने शुक्राने करने हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहरें हैं और गुरु जी कहते हैं मुझे कि मुझे बहुत बार मैसेज आता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं दिखता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे महसूस क्या कर, मैं हर पल तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, मुझे महसूस क्या कर। तो संगत जी, ये गुरु जी की प्रेजेंस गुरु जी कैसे दिखाते हैं एंजल्स नंबर में, बटरफ्लाई रूप में, संगत जी कबूतर रूप में। और संगत जी, एक प्रेजेंस मेरे गुरु जी ऐसे दिखाते हैं जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो संगत जी मेरा एक फ़ैन है, उसमें वो डोरी लगी है, वो खींचने वाली, उसको रोटेट करने के लिए और उसका स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए संगत जी वो डोरी अपने आप हिलने लगती है। या फिर मेरे फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा पॉकेट सबरू पड़ा है गुरु जी का, रेड चोले वाला, और मैं आज बातें कर रही थी गुरु जी से बड़ी और गुरु जी को देख रही थी। संगत जी, अचानक से पूरा फ्रिज हिलने लगा। मेरे गुरु जी ने बताया कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तू कर। संगत जी, मुझे भूलने की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी देर में भूल जाती हूँ और मैं पता नहीं क्या लेना जा रही थी। संगत जी, एक किचन में फ्रिज है, एक बड़ा फ्रिज दूसरे रूम में, तो मैंने सोचा उसमें रखा है, पता नहीं इसमें रखा है। और गुरु जी, मैं क्या लेने जा रही हूँ गुरु जी, मैंने ऐसे बोला सिर्फ गुरु जी। और गुरु जी ने उसी टाइम मुझे याद दिला दिया कि तुझे जो मिर्ची पाउडर होता है रेड वाला, वो लेके आना है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, छोटी से छोटी बात अगर मेरे माइंड में आती है ना मेरे गुरुपा, उसी टाइम उसका हल मुझे थॉट दे देते हैं कि तू ये कर ले। संगत जी, इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी, गुरु जी की मेहरें हैं, कृपा है, इसलिए इन आँखों में नमी है, आंसू है, ये गुरु जी के शुक्राने हैं। संगत जी, बस कोई रोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस गुरु जी के शुक्राने हैं। उनकी बेटी अपने आंसू से गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने अपने चरण से लगाया है। इससे बड़ा मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत बेअंत ब्लेसिंग दे रहे हैं अपनी बच्ची को। लेकिन गुरु जी ने अभी बोला कि एक पोटली रखी हुई थी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी कि तू शुक्राना कर, ये पोटली तुझे मैं ब्लेस कर रहा हूँ। और मेरी संगत जी, मेरी ज़ुबान पे एक ही चीज़ आई कि गुरु जी, आपने तो अपने चरणों से लगाया है, इससे बड़ी कोई पोटली नहीं है, कोई खुशियों की पोटली नहीं है। बस इसी तरह अपनी बच्ची को अपने चरण से लगा के रखना। और संगत जी, आज मेरी बेटी का, मेरी बेटी नहीं, मेरे गुरु जी की बेटी है, वो गुरु जी को बहुत प्यारी है। संगत जी, गुरु जी इसको कुछ नहीं बोलने देते हैं। मैं अगर कुछ बोलती भी हूँ तो मुझे उसी टाइम मैसेज आता है और मुझे गुरु जी कहते हैं कि बेटियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनाएंगे, कोई गुरु वाले शब्द सुना देंगे या मुझे कुछ ना कुछ संगत जी कुछ सुनाएंगे कि तेरी बेटी बहुत नाम करेगी तुम्हारा। तो आज मैंने गुरु जी को बोला कि नहीं गुरु जी, मेरा नहीं, आपका नाम करेगी, आपकी बेटी है, आप उसको अच्छे संस्कार दे रहे हो। मैं नहीं हूँ कुछ संस्कार देने वाली, क्योंकि आपने जब से अपनी चरण से लगाया है, ये बच्चे आपके हैं, ये घर आपका, ये परिवार आपका। और संगत जी, बच्चों के लिए बहुत ब्लेसिंग भेज रहे हैं गुरु जी। और गुरु जी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं सब आपसे जब बातें करती हूँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ मेरे और मेरे गुरुपा में होती है संगत जी। और मेरे गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत रौनकें लगने वाली हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, एक छोटी सी चीज़ भी होती है ना, गुरु जी को पता चल जाता है। संगत जी, मैं थोड़ी सी परेशान होती हूँ, सिर्फ जय गुरु जी बोलती हूँ, गुरु जी की तरफ देखती हूँ। संगत जी में गुरु जी की गद्दी लगी है, गुरु जी का घर है, गुरु जी साक्षात विराजमान है इस घर में। और संगत जी, जैसे मैं देखती हूँ गुरु जी वाली साइड, और मेरे गुरु जी समझ आते हैं कि मेरी बेटी किस लिए परेशान है। तो संगत जी, वो कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम बनाएंगे कि गुरु जी साक्षात वहाँ चले जाते हैं। संगत जी, आज मेरी बेटी का
एक फंक्शन था संगत जी, वो योगा करती है और उसका एक कंपटीशन था संगत जी, और उसमें आधार कार्ड चाहिए था और वो जल्दी जल्दी में निकल गई और उसको पता नहीं कि मुझे आधार कार्ड वहाँ जब कराना पड़ती है, एंट्री करवाना पड़ती है तो संगत जी वहाँ आधार कार्ड लगता है, आईडी प्रूफ लगता है। तो संगत जी वो मुझे फ़ोन करती है और वहाँ पेरेंट्स को अलाउड नहीं था। तो संगत जी मैंने तो उसको भेज दिया उसके पापा के साथ, उसके पापा छोड़ के आए होंगे। और संगत जी देखो मेरे गुरुजी को, जब मैंने उसको, वो जा रही थी, मैंने बोला गुरुजी को जय कर ले और गुरुजी को बोलो कि मेरे अंग संग सहाय रहना। और संगत जी मैं तो बोलती हूँ, मैं ना भी बोलूँ तब भी मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं। और संगत जी बस ऐसे गई और किसी वो भी संगत आंटी है संगत जी, ये देखो आपकी वो भी संगत आंटी है जिनके फ़ोन से किया फ़ोन, और वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी उनके फ़ोन से फ़ोन करती है कि मम्मा मेरा आईडी कार्ड कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा आधार कार्ड भेजो आप, इनके व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। संगत जी मैं उसी टाइम भेजती हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि देखो वो तो अपनी बेटी को छोड़ने ही गए थे। वो कहते हैं मैं ऐसे ही अंदर चली गई और मतलब मुझे आपकी बेटी दिखी तो उन्होंने बोला कि आंटी फ़ोन तो मेरी मम्मा को करो। तो ऐसे ऐसे गुरुजी सब करते हैं संगत जी, और मैंने उसी टाइम भेजा, उसको मिल भी गया। शुक्राना मेरे गुरुपाव संगत जी। ऐसे ही मेरी जो करवा चौथ को मेरी चुन्नी थी सूट की संगत जी, वो मेरी गुम गई थी और मैं इतनी परेशान, मैं 11 साढ़े 11 तक सोई नहीं संगत जी। पूरे अलमीरा में पूरी खाली करके और उसमें सारे जितने क्लॉथ भरे हुए थे, जितने भरे हुए थे कपड़े संगत जी, सारे निकाल के ढेर लगा दिया बाहर और मैं फिर से उनको अरेंज कर रही हूँ, लेकिन मेरी चुन्नी नहीं दिखी। और फिर मैं गुरुजी के बोलती हूँ कि गुरुजी अब आप ही देखो कैसे मिलेगी कैसे नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे को हेडेक इतना ज़्यादा संगत जी। और मेरी बेटी इंस्टा देख रही थी उस टाइम और मुझे बोलती है मम्मा परेशान मत हो, गुरुजी का मैसेज आया, परेशान मत हो, जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। तो संगत जी मैं सो गई, मैंने सोचा कि ठीक है गुरुजी ने बोला खुद मिलेगा अब। और संगत जी सुबह मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला, रात को भी गुरुजी ने फ़ोन करवाए 3-4, और वो सब ने बोला कि नहीं, क्योंकि जो मुझे गुरुजी सेटिस्फाई करवाना चाहते थे कि तू वहाँ वहाँ कर ले जहाँ तुझे लगता है, बट वहाँ है नहीं। तो संगत जी मेरे को गुरुजी ने वो थॉट दिए और सुबह गुरुजी ने बोला यहाँ से तू सूट लेके आई थी ना, वहाँ मेरा सूट एक बार मेरा और भाभी का सेम था। तो संगत जी मैंने वो भाभी के सूट में थोड़ा डिफेक्टेड था, तो मैं दोबारा से इसको रिप्लेस करवाने की उसी चेंजिंग के चक्कर में मेरी चुन्नी वहाँ छूट गई और मुझे पता ही नहीं। तो संगत जी गुरुजी ने थॉट डाला कि तू सुबह वहाँ जा, और मैं गई संगत जी। मैंने उन भैया को बोला जिनकी शॉप है, और उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं कुछ, क्योंकि करवा चौथ का इतना ज़्यादा रश है संगत जी, वहाँ ढूंढना मुश्किल है। तो उन्होंने बोला कि हमने कुछ पॉलीथीन भर के रखे हैं तो आप कल सुबह पता कर लेना। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला, कहते मैंने नहीं जाना। और फिर संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी ने उनको बुद्धि डाली उनके कि वो गए, और संगत जी वहाँ से मेरी चुन्नी मिल गई। उन्होंने एक चुन्नी निकाली कि ये एक्स्ट्रा लग रही है, अगर आपकी है तो ले लो। तो इनको पता भी नहीं था एग्जैक्ट कि ऐसी है वैसी है, बस ये पता था कि ऑरेंज है, और वो ऑरेंज ही थी। और संगत जी जब लेके आए, कहते मैंने उनको बोला कि हाँ दे दो। तो संगत जी जब मैंने देखी, मुझे बोलते यही है, मैंने बोला हाँ यही है। और मैंने शुक्राना बोला गुरुजी को कि देखो गुरुजी कि छोटी बेटी इतना तंग कर रही थी संगत जी, वो कहती मम्मा ऑरेंज वाला ही पहनना है सूट और दूसरा नहीं पहनना, वही पहनना। बस मैंने बोल दिया। सूट तो 2-3 थी संगत जी और भी मेरे पास जो मैंने नहीं पहने हुए थे, लेकिन मेरी बेटी बोलती है कि वही पहनना। और गुरुजी की बेटी कुछ बोले और मेरे गुरुजी करे ना। तो संगत जी इस तरह मेरे गुरुजी अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं, अपने पूरे परिवार को बहुत प्यार करते हैं, पूरी संगत को बहुत प्यार करते हैं। बस हम बेवकूफ़ हैं जो गुरुजी के इंडिकेशन, गुरुजी जो बातें करते हैं नहीं समझ आती हैं। अभी मुझे किचन में ही काम करते करते गुरुजी ने इतना कुछ बताया, इतना कुछ बताया संगत जी। मैं अभी कहीं भी सत्संग में जाती हूँ संगत जी, तो मुझे ना ऐसे आंखें बंद करती हूँ, मुझे बस ऐसे लगता है कि मुझे ब्लड की उल्टी हो रही है संगत जी, और इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं मुझे कि ब्लड ही ब्लड। और कल भी जब मैं सत्संग में गई थी संगत जी, वहाँ बैठे बैठे गुरुजी से कनेक्शन बना और इतने आंसू निकल रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों कैसे नहीं पता संगत जी, लेकिन मुझे वो गुरुजी ने फिर से दिखाया कि ऐसे मुझे उल्टी होती है और खून की उल्टी होती है, और पूरा एक पॉलीथीन लिया होता है मैंने, वो भर जाता है। तो संगत जी पता नहीं क्यों 2-3 बार मुझे ऐसे सत्संग में गुरुजी ने दिखाया। शायद से मेरे को ब्लेस करने का तरीका है गुरुजी का, जो सत्संग में बुलाते हैं, और मेरी बहुत बड़ी बीमारी है जो ऐसे मुझे दिखा के ही मेरी कटवा दी है गुरुजी ने। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कैंसर से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड संगत जी
बहुत बहुत सत्संग सुनाए हैं और बहुत सारे मेरे कष्ट जो है, मेरी बीमारियां जो हैं, गुरुजी ने सत्संग सुना के ही कटवा दी हैं। क्योंकि गुरुजी बहुत उपाय दिखाते हैं संगत जी, कुछ मैं कर पाती हूँ, जो गुरुजी ने करवाने होते हैं एक्चुअली वो गुरुजी करवा ही लेते हैं संगत जी, और जो उनकी बेटी नहीं कर पाती है शायद से वो नहीं होते हैं। मैं तो अब यही मानती हूँ, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुना के ही मेरे कष्ट कटवा देते हैं संगत जी। और सत्संग को पूरा सुनो हमेशा, और उसी में हमारे जो कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर होता है संगत जी। क्योंकि मेरे को मिलता है जो मैं सोच रही होती हूँ, मेरे गुरुजी फटाक से वो सत्संग भेजते हैं अपनी बच्ची के लिए, और मैं सुनती हूँ, मेरे आंसर्स मुझे मिलते हैं संगत जी। और कई बार तो ऐसा सत्संग होता है कि पूरी मेरी कहानी चल रही है संगत जी, और गुरुजी ने बोला है कि तू चिंता मत कर। अब कल भी बोला था मेरे को गुरुजी ने कि अब सारे कष्ट जो है वो कट जाएंगे और बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। जो भी कोई कर रहा है, करा रहा है, गुरुजी बोलते हैं वापस उनको बैकफायर होगा, और तू बस शुक्राना कर और मंत्र जाप किया कर। और शुक्राना जो है वो तुम्हारी सेवा है, तो हर पल तू शुक्राना किया कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ये शुक्राना भी हम आपके बिना नहीं कर सकते गुरुजी, क्योंकि जब मेरे गुरुपा शुक्राना करवाते हैं संगत जी, मैं तभी शुक्राना करती हूँ, ऐसे में शुक्राना भी नहीं कर सकती संगत जी। क्योंकि मैंने देखा है संगत जी, 3-4 दिन से मुझे ये हो रहा था कि मैंने शुक्राना नहीं किया, लेकिन इतनी बिजी चल रही थी। यहाँ गुरुजी क्या करवा रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन जब गुरुजी की मेहर बरसी अपनी बच्ची पे, तो उसने कल भी किया और आज भी किया। और मैं तो ये कहती हूँ मैं रोज़ शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरुजी के हम शुक्राना कर नहीं सकते संगत जी। बहुत मेरे हैं, बहुत मेरे हैं संगत जी। बटरफ्लाई रूप में गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, जहाँ भी जाती हूँ ना, तो वो जो शिव का पीताम्बर उन्होंने पहना होता है ना, जो गुरु शिव जी के वस्त्र होते हैं चीते के चरम के, तो संगत जी वो वाली बटरफ्लाई मुझे ज़रूर दिखती है, और ब्लैक वाली भी हमेशा दिखती है संगत जी। तो इसलिए मुझे गुरुजी बताते हैं कि तू चिंता मत कर। जब ये बटरफ्लाई मुझे दिखती है तो गुरुजी ब्लैक मैजिक काटते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, अब बस नाम सिमरन कर, और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और किसी का बुरा मत कर, तुम्हारा बुरा मैं होने नहीं दूंगा, तो सबका अच्छा कर। तो शुक्राना शुक्राना ये दाद देने के लिए भी गुरुजी, क्योंकि मैं गुरुजी से तो संगत जी एक ही अरदास लगाती हूँ कि कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ ना आए गुरुजी। बस जैसे आपने चलाना है, जैसे आपने बनाना है, वैसे ही अपनी बच्ची को बना दो, अपनी चरण चरण से लगा लो। सब कुछ देते हैं संगत जी गुरुजी, बस मांगना नहीं है। मैंने देखा है, क्योंकि जब हम स्टार्ट में जुटते हैं हमारा मांगना शुरू हो जाता है, और हम सोचते हैं ये चाहिए वो चाहिए अभी मिल जाए, लेकिन जब गुरुजी को सही टाइमिंग लगेगी वो आहिस्ता आहिस्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले तो हमारे गुरुपा सबसे पहले हमें हील करते हैं संगत जी, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक, इतनी सारी बीमारियाँ संगत जी, मैं तो बीमारियों का एक पुतला हूँ संगत जी। मेरे को इतनी सारी बीमारियाँ थी, मुझे पता ही नहीं है गुरुजी कैसे काट रहे हैं। सत्संग सुना के ड्रीम में संगत जी, अपने सत्संग अटेंड करवा के, अपना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मुझे खिला के संगत जी, पिला के सब ब्लेस कर रहे हैं अपनी बच्ची को। और संगत जी मेरी आँखों से रिलेटेड, मेरे बालों से रिलेटेड, मेरी स्किन से रिलेटेड, मेरी संगत जी एलर्जी थी, एक मेरे गले में इतनी एलर्जी हो गई थी, सबने मुझे बोला ये लगा वो लगा, डॉक्टर को दिखा ले, ये कर ले, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और उसमें चंदन मिला के लगाया, मेरा ठीक हो गया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी बहुत सारी बीमारियां, मुझे नहीं पता कितनी सारी बीमारियां हैं गुरुजी की इस बेटी में, लेकिन मेरे गुरुजी इस पूरे घर को, अपने परिवार को ब्लेस कर रही हैं। मैं सबकी तरफ से गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ, अपने मायके वालों की तरफ से, अपने ससुराल वालों की तरफ से, अपने इस पूरे घर से संगत जी जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी कल मैं कहीं गई थी सत्संग में, उधर से आते टाइम मैं कभी नहीं जाती हूँ सत्संग से कहीं भी मार्केट या कहीं कुछ लेना हो, मैं नहीं लेती हूँ संगत जी। लेकिन कल गुरुजी ने थॉट डाला मुझे कि तू बड़े दिनों से बोल रही है कि मुझे वो लेना है गुरुजी के लिए, गुरुजी के वेलकम के लिए वो ट्रे जैसी लेनी है। और संगत जी गुरुजी मुझे शॉप पे लेके गए, गुरुजी ने लेके दी, और उसके बाद दिवाली की शॉपिंग करवाई, और उसमें हर एक उसमें मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिख रही थी। जहाँ हम गए वो गुरुजी की शॉप थी संगत जी, और उन्होंने मुझे इतने सारे सब रूप ब्रेसलेट दिए संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और संगत जी उन्होंने कुछ मुझे बोला जो कि मुझे छू गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप शिवलिंग के ऊपर
जल चढ़ाते हो, शिवलिंग मंदिर में जाते हो? मैं कहा हाँ जाती हूँ। तो कहते हैं कि शिव जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, जो जलहरी होती है वहाँ पे चढ़ाना है। तो आपको ड्रीम में स्नेक दिखते हैं? तो मैंने बोला मुझे कुछ ड्रीम याद रहते हैं, कुछ नहीं रहते, लेकिन परसों तो मुझे साक्षात इतना बड़ा स्नेक, और अगर मैं आगे चले जाती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। वो एकदम खड़ा हो गया था और पूरी अपनी जो जीव है वो बाहर निकाला था, और मैंने गुरुजी को मन ही मन पुकारा। और संगत जी उसी टाइम गुरुजी ने बटरफ्लाइयों से मुझे चारों तरफ से एक सुरक्षा कवर में रख लिया संगत जी, और उसी टाइम वो स्नेक भी सामने देखा मैंने, बहुत बड़ा स्नेक था, और वो चुपचाप चला गया वहीं से संगत जी। और मैं तो गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि बस पता नहीं कौन सा कष्ट था, कर्म था, या ड्रीम दर्शन जैसे होते हैं वैसे ही कोई मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी या दर्शन दिए, मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं। बस मैं शुक्राना कर सकती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बच्ची को ऐसे ही ब्लेस करना, पूरी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना जो आपकी संगत है। जो गुरुजी नहीं भी हैं आप उनको भी ब्लेस करना। हमारे प्राची आंटी, साक्षी आंटी, गौरव अंकल को और उनकी सारी फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि गुरुजी वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं मेरे गुरुजी। संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यही तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, चरण बंदन, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। मैं संध्या गोरखपुर से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी के चमत्कार के बारे में मैं गुरुजी का प्रशंसा कर रही हूँ। इसे सभी संगत ध्यान से सुने। और मैं गुरुजी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से मैं गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरु पिता आप ऐसे ही मेरे हाथ पकड़े रहिएगा, मुझे अपने चरण शरण में रखिएगा, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे पति को भी। गुरुजी और माता रानी की कृपा मुझ पर बहुत ज़्यादा है। अगर गुरुजी और माता रानी न होते हमारे जीवन में तो मैं आज इस हालत में न होती, यहाँ न होती। संगत जी, मैं गुरुजी के ही चलते, मैं उन्हीं की कृपा से मैं बाबा धाम भी घूम आई, बासुकीनाथ का भी दर्शन की, फिर नैनीताल में मैं नैना माता का दर्शन की, शीतला माता का दर्शन की, हनुमान बाबा का दर्शन की, और उसके बाद से वहाँ से होते हुए गुरुजी वहाँ से होकर मैं वहाँ सुरक्षित को मैं दर्शन कर रही हूँ। इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं नैना माता और शीतला माता और हनुमान जी का दर्शन भी की। आई सब दुर्गा माँ गुरुजी के कृपा के कारण हो सका। मैं गुरुजी को धन्यवाद शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु पिता। मैं कभी भी अपने जीवन में इस तरह से कहीं तीर्थ धाम पे नहीं गई थी। हाँ, पास के मंदिरों में जाया करती थी दर्शन के लिए, लेकिन दूर का सफ़र नहीं हो पाता था। तो गुरुजी की कृपा से ही मैं दूर का भी सफ़र की, दर्शन भी की। और उसके बाद से मैं वहाँ से मैं अपनी बुआ को लेकर हरिद्वार गई। हरिद्वार में भी वहाँ स्नान की, अच्छे से गुरु पिता ने हमें स्नान भी कराए, और मैं वहाँ से घर को आई। इसके लिए शुक्राना 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 गुरु पिता। आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए सभी संगत पर। जैसे हम पर अपनी कृपा बरसाए, वैसे ही आप सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिए। गुरु पिता बनाए रखिए। मैं अपने बेटे के लिए कई बार गुरुपा ने सत्संग भेजा, तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरी बेटी पर कष्ट है, तेरे पति पर कष्ट है। तो शुक्राना शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना।
लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटी तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं आज संध्या वेले का शुक्राना है। शुक्राना तो मैं सुबह उठते ही गुरुजी का कर देती हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मेरा रोज का कभी कभी छूट जाता होगा संगत जी, नहीं तो मेरा हमेशा शुक्राना होता रहता है। अब मैं और इसी तरह से गुरु पिता ने मेरे बेटे को हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा भी अच्छे से उसका वो पेपर दिया, अच्छा रिजल्ट आया। इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जब से मेरा हाथ पकड़े हैं तब से धीरे धीरे मेरे जीवन में सफलता की सीढ़ी लगाते जा रहे हैं और आगे भी लगाते जाएंगे। माता को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद माता, धन्यवाद। और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद ब्रह्मांड की शक्तियाँ, धन्यवाद ब्रह्मांड। अब मैं अपना यही सत्संग, हाँ एक चीज और है, एक संगत थी अभी मैं 3 दिन की बात बता रही हूँ संगत जी। गुरुपा मेरे घर में जब रात होती है तो गुरुपा मेरे घर के बाहर बरामदे में आकर तितली के स्वरूप में वो आकर के बैठते हैं दीवार पे और मैं उनको पकड़ने जाती हूँ। तो मेरी बेटी आती है, बोलती है मम्मा देखो वो तितली है। तब मैं जाती हूँ तो उनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ। बेटी कहती है मम्मी मुझे दे दो पकड़ के। पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो गुरु पिता मेरे साथ खेलते हैं और कभी इधर उड़ कर जाएंगे, कभी उधर उड़ कर जाएंगे। एक बार ऐसे ही तितली वो गुरुजी की तितली की मैं पकड़ कर घर में ले गई तो वहाँ कुछ देर तक रहे और सुबह तक रहे। फिर कल भी मैं देखी, कल पकड़ने जा रही थी तो मेरे भोजन का भी लेट हो गया था तो मैं सोची पकड़ कर ले जाऊं अंदर, तो पकड़ा ही नहीं रही थी तो मैं छोड़कर चली गई ताकि कुछ लोग आ गए थे गाँव पे तो उनसे बात होने लगा तो बहुत रात हो गई थी। तो मैं 2 मिनट 3 मिनट तक उनके साथ रही, उसके बाद से मैं अंदर चली गई। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा, आकर आप हमारे सभी कष्टों को ले जाते हैं। मैं अपने हृदय से दिल से आपको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा, तम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता जो भी ये संगत, जो भी मेरे सत्संग को शेयर करें, गुरु पिता उनके घर में अपार शांति, खुशियाँ, अपनी ब्लेसिंग उनके पूरे परिवार पर बरसाइएगा गुरु पिता। और जो सत्संग को सुनाए उन्हें भी भरपूर ब्लेसिंग दीजिएगा। उनके बच्चे, उनके पति, उनके घर में अपार खुशियाँ, सफलता है। उनके बच्चे तरक्की पे तरक्की करते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।